हेलो कोडर्स, वेलकम टू CS टेक ट्यूब जावास्क्रिप्ट कोर्स पार्ट 2। इस कोर्स को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है। इसके अंदर वो सारे टूल्स को मैं जब कवर कर रहा हूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसी के साथ वो सारे टूल्स को इंस्टॉल करते जाइए और एक्शन लीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको रिजल्ट एक्शन से आएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं अब इसे देख लेता हूँ बाद में इंस्टॉल करूँगा, तो वो वैसा काम नहीं बनेगा। आप इसे भूल जाएंगे और फिर आपका जो कोर्स का जो एक सीक्वेंस है, वो एक सिंक है, वो आपसे टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अभी की अभी एक्शन लीजिए और इस कोर्स के साथ मैं जो भी टूल्स बताते जा रहा हूँ आप उसे इंस्टॉल करिए और एग्जीक्यूट करिए। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम जानेंगे कि हमें जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए कौन से ऐसे टूल्स की रिक्वायरमेंट है जो हमें सीखने में और ज़्यादा मदद करेगा और साथ ही साथ हमारे काम को भी आसान बनाएगा। तो दो सबसे बड़े टूल्स की इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है हमें जब हमें किसी भी वेब डेवलपमेंट फील्ड में हम एंटर करते हैं। तो सबसे पहला है कोड एडिटर और दूसरा है ब्राउज़र। कोड एडिटर में हमारा जो सबसे पहला रिकमेंडेशन आता है वो आता है VS कोड के लिए, और ब्राउज़र में रिकमेंडेशन आता है हमेशा क्रोम के लिए। अब इसको चुनने का दो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये दोनों टूल्स एकदम ही लाइट वेट है, यानी नॉर्मल PC भी इसे आसानी से इंस्टॉल करने पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी मेमोरी इशू, कोई भी CPU इशू, कोई भी तरह का किसी भी तरह का जो कंप्यूटर एरर जो हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में होता है और रन करने में होता है, वो इसमें कभी नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान बनाएगा। इसे हम इंस्टॉल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसे सीखेंगे कहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। उनका आपको वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे श्योरली चेकआउट कीजिए और डाउनलोड कीजिए अपने PC के अंदर, जिससे आपको और भी आसानी पड़े। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं VS कोड के वेबसाइट पे जहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह है VS कोड का वेबसाइट जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़, और उसके अंदर आपके सिस्टम के हिसाब से वो डाउनलोड कर लेगा। अगर आपका सिस्टम OS अगर एप्पल का है या फिर मैक का है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी ज़रूर मिलेगा कि मैक के लिए, लिनक्स के लिए और दूसरे जो भी सिस्टम टाइप से अगर आप अपने सेग्रीगेशंस के हिसाब से उसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये सबके लिए अवेलेबल है। बस आपको इसको डाउनलोड करना है। कुछ 40-30 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा, तो जिसके अंदर आप डाउनलोड करने के बाद ईजिली आपको बस एक नेक्स्ट इंस्टॉल करके आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको उस पर लेके जाऊंगा। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट तो सब में होता है, पर न्यू अभी विंडोज़ अपडेट के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है, और वो है क्रोम। तो इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये वाले साइट पे जाना है, इसके अंदर डाउनलोड क्रोम कर लेना है और इसके अंदर के एक्सटेंशंस मैं आपको बताऊँगा इसके बाद। पर सबसे पहले आपको बस इसे डाउनलोड कर लेना है। फिर अब चलते हैं VS कोड के अंदर। VS कोड के कुछ ऐसे एक्सटेंशंस हैं जो आपको इंस्टॉल करना है आपके PC के अंदर, जो आपके काम को और ज़्यादा आसान बनाएंगे एज अ कोडर। ये दोनों के लिए बेस्ट है, एज अ बिगिनर और एज वेल एज एन एक्सपर्ट। इसे हमें ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए एज एन एक्सटेंशन। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं VS कोड के पैनल पे। तो VS कोड के पैनल पे जब आप यहाँ पर एज अ व्यू देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको कुछ स्क्रीन ऐसा नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन ऐसा मिलेगा कि जब फर्स्ट टाइम अगर इसे आप ओपन करोगे तो ये साइड में कुछ ऐसे साइड बार्स है जो हमें एक ऐसा एक्सटेंशन प्रोवाइड होते हैं एज अ सर्विस के। इन लोग ने जो भी फीचर्स उन लोग ने जो उसमें एडअप किया है एज अ VS कोड पैनल के अंदर, तो ये उनके कुछ रन एंड डिबग के पैनल है, यहाँ पर एक्सटेंशन का पैनल है, आउटलाइन, टाइमलाइन, ये समय के साथ आपको पता चलते जाएगा। पर अभी हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे काम करना है वो इसके एक्सटेंशंस पे। और एक्सटेंशंस पे हमें ये कुछ ऐसे एक्सटेंशंस है जो हमें फ्यूचर में यूज़ होने वाले हैं, जिस पे हमें अभी ज़्यादा यूज़ करना है। तो जो सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायर्ड एक्सटेंशन वो है लाइव सर्वर का। लाइव सर्वर एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे हमारे HTML कोड के अंदर, जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमें एक्सटर्नली ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए ये एक टूल है लाइव सर्वर का एक्सटेंशन, जो आपको VS कोड के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। आपको सिर्फ आपकी सर्च बॉक्स के अंदर आपको ये वाला एक्सटेंशन टाइप करना है, लाइव सर्वर, जिसमें आपको ये वाला एक्सटेंशन मिल जाएगा जो रिडविक डे ने बनाया हुआ है। इसको बस डायरेक्टली इंस्टॉल करें और अपने इसमें प्लग इन प्ले जैसा रूल है इसमें। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सटेंशन जो यूज़फुल है एज एन वेब डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, तो वो है मित्रिल एमिट। एमिट एक ऐसा बेसिक और एकदम फ्लुएंट करने वाला एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसके अंदर आपके HTML कोड को बस आपको वन टैप क्लिक में काम आएगा। इसके अंदर इसका कैसे यूज़ करते हैं इसका एक आपको बेसिक
ओवरव्यू मैं आपको कोडिंग के थ्रू बताऊंगा। अभी हाल के लिए एज एन जस्ट इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, इसका यूज़ मैं आपको डायरेक्टली कोड ओवरव्यू में ज़रूर बताऊंगा। और जो तीसरा सबसे यूज़फुल एक्सटेंशन है वो है प्रेटियर। ये आपके कोड के लुक को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन देता है, जो आपको सेग्रीगेट करने में और आपके जो भी ब्रैकेट क्लोजिंग है उनको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी हाल के लिए मेरी तरफ से आपको 3 एक्सटेंशन का रिकमेंडेशन है। सबसे पहला लाइव सर्वर, सेकेंड मित्रिल एमेट एंड तीसरा प्रेटियर कोड फॉर्मेट। तो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इनका पूरा ओवरव्यू मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के थ्रू और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू ज़रूर दूंगा, तो आपको इसमें ज़्यादा पता चलेगा और आपका कोड एफिशिएंसी और कोडिंग एफिशिएंसी से ज़रूर बढ़ेगा। और अब हम जानेंगे कि क्रोम के अंदर ऐसे कौन से यूज़फुल एक्सटेंशंस है जो हमारे कोड एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव और एज वेल एज अ टेस्टर पर्सपेक्टिव भी। तो सबसे पहला एक्सटेंशन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ हमारे डेवलपमेंट के दौरान, तो वो है लाइट हाउस। लाइट हाउस का आपको मैं आपको एक एक्सटेंशन का ये दिखा देता हूँ। तो ये है लाइट हाउस का एक क्रोम, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक ऐसा टूल है जो भी हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उनकी कोड एफिशिएंसी और उनका जो भी डेवलपमेंट एस्पेक्ट से जो भी टेस्टिंग करना होता है कि वो कितना अच्छा बना है, कितना लोडिंग टाइम है, क्या क्या चीज़ें हैं जो वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए फैक्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, वो इस कोड की इस एक्सटेंशन के ज़रिए हमें बहुत ही ज़्यादा एक बेस्ट ओवरव्यू मिलेगा। इसका एक सैम्पल रिपोर्ट भी आपको बता देता हूँ कि जो मैंने अभी विजुअल स्टूडियो कोड के वेबसाइट को किया था, तो वो था कुछ इस तरह से, जिसमें उसका परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी, प्रैक्टिस, एसईओ, ये सारा चीज़ें इसके अंदर उसका एक बेसिक ओवरव्यू जो डेवलपर को और एज एन एसईओ पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन टूल है लाइट हाउस का, जो आप अपने वेबसाइट के डेवलपमेंट के थ्रू ये एज अ फ्यूचर जब आपको डेवलपर बनना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है किसी भी वेबसाइट के एनालिसिस फैक्टर के लिए। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो एक्सटेंशन है जो मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहला है कलरज़िला। कलरज़िला एक ऐसा एक्सटेंशन है, ये भी डायरेक्टली आपको क्रोम वेब स्टोर का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आप किसी भी वेबसाइट के अंदर के किसी भी कलर पैलेट को आप कॉपी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल अभी बताता हूँ आपको। बस आपको किसी एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और फिर उस कोई भी पॉइंट पे आपको होवर करना है जिसका आपको कलर कॉपी करना है, और उसका कलर कोड आपको यहाँ पर ऊपर हैश कोड एज वेल एज RGB फॉर्मेट में दिख जाएगा, जिसे आप अपने कोडिंग के दौरान यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर दिखा रहा है कॉपीड, और वो मेरे कलर के इसमें स्टोर हो गया है मेमोरी के अंदर एज अ हैश कोड के फॉर्मेट में। और जो तीसरा एक्सटेंशन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है वॉट फ़ॉन्ट। किसी भी वेबसाइट का अगर मुझे कोई भी फ़ॉन्ट पता करना है तो उसको जानने में ज़्यादा यूज़फुल होता है। डायरेक्टली हमें बस होवर करना है जैसा हमने कलरज़िला को किया और वो हमें दे देता है। और फोर्थ यूज़फुल एक्सटेंशन है वो है साइट पैलेट। ये किसी भी वेबसाइट के अंदर जो भी कलर्स का साइट थीम बना है उसको एनालाइज करके वो आपको एक फॉर्मेट में देता है। अभी हाल के लिए मैं ऑफलाइन हूँ इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर ये भी एक यूज़फुल टूल है किसी भी वेबसाइट के थीम कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू वो सारे टूल्स का जो एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर या फिर एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर आपको पता होना चाहिए और आपको कोडिंग करते वक्त इसका यूज़ करते आना चाहिए, जिससे आपकी कोडिंग एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़े। बाकी के जो रिलेटेड टूल्स है, एक्सटेंशंस है या फिर दूसरे थर्ड पार्टी टूल्स है, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं हमारे रियल वर्ल्ड लाइफ कोडिंग के अंदर, उसे भी हम डायरेक्टली कोडिंग के दौरान सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।